आज हम लोग क्लास 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं। इसे नोट्स टू अकाउंट्स में कैलकुलेट करना होता है। नोट्स टू अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सबसे पहले लिखते हैं। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को तीन जगह से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये तीन जगह से मिलते हैं। नंबर 1 एडजस्टमेंट में ये दिया हुआ हो सकता है। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ हो सकता है। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो उसमें सबसे लास्ट में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के जैसा ट्रीट करते हैं। और तीसरा सोर्स होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंदर जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, अगर उसमें नोट नहीं दिया हुआ हो तो रिजर्व एंड सरप्लस के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करेंगे तो वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा। और अगर उसमें नोट दिया हुआ हो तो नोट में सरप्लस के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आता है। अब इसमें भी जरा ध्यान रखते हैं कि ये जो सरप्लस दिया हुआ होता है ये कई बार ब्रैकेट में दिया हुआ होता है। ब्रैकेट का मतलब वो लॉस है और क्लोजिंग में से ओपनिंग को ही माइनस करेंगे, उसमें माइनस साइन का स्पेशल ध्यान रखते हैं। अब कैश फ्लो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पर फाइंड आउट करने के लिए 5 आइटम्स ऐड करने पड़ते हैं। वो 5 आइटम्स हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या? जो ड्यूरिंग द ईयर में पे हुआ है। दूसरा प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड जरा केयरफुल रहते हैं, क्वेश्चन में प्रपोज्ड डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया हुआ होता है तो क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं करना है। इसका जो ओपनिंग बैलेंस हो वही ऊपर में ऐड होता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स में जो ओपनिंग वाला है उसे ही ऐड करते हैं और वही अमाउंट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होता है, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड आइटम टैक्स प्रोविजन। टैक्स प्रोविजन या प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। इसका अभी और डिटेल से बाद में सीखेंगे। इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व। ड्यूरिंग द ईयर में रिजर्व में जितने अप्रोप्रिएशंस हुए हैं वो सारे ऐड करते हैं, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज। इसके इन पांचों आइटम को टोटल करके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड करते हैं और इसके टोटल से 2 आइटम्स को माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट ये इनकम टैक्स रिफंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। तो जो अमाउंट आता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है। अगर फिगर माइनस में हो, लॉस में हो तो उसे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं।